गांव में एक रात का समय राधा और रवि अपने दादी के घर पर हैं। कमरे में हल्की रोशनी है और दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हैं। दिवाली के दीपक की तरह कमरे में हल्की रोशनी हो रही है। दादी ने बच्चों को पास बुलाया और गांव की पुरानी कहानियों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे ही दादी ने हवेली की कहानी शुरू की, राधा और रवि की उत्सुकता बढ़ गई। बच्चों, हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली है। उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते हैं, जो भी हवेली में जाता है वो वापस नहीं आता। दादी, सचमुच? क्या आपने कभी उस चुड़ैल को देखा है? नहीं बेटा, मैं तो कभी वहां नहीं गई। लेकिन ये कहानी हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। कहते हैं, चुड़ैल के पास वो लोग फंस जाते हैं जो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। अगर सच में वो चुड़ैल है तो? डरो मत, लेकिन ये ध्यान रखना, उस हवेली के पास कभी मत जाना। अगले दिन दोपहर घर के आंगन में राधा और रवि खेल रहे हैं, लेकिन उनके मन में हवेली और चुड़ैल की कहानी का ख्याल बार बार आ रहा है। राधा की आंखों में चमक है, मानो उसे एक नया रोमांच मिल गया हो। रवि उसके हाव भाव देखकर घबरा रहा है। रवि, क्यों न हम उस हवेली को देखने चलें? तू पागल हो गई है क्या? दादी ने मना किया था। अरे, बस बाहर से देखेंगे। वैसे भी दादी की कहानियां थोड़ी ज्यादा ही डरावनी होती है। हमें पता तो चले कि असल में वहां कुछ है भी या नहीं। पर अगर सच में चुड़ैल हुई तो? तू डरपोक मत बन, बस एक बार चलकर देखते हैं। गांव के बाहरी रास्ते, शाम का समय। रास्ते में हल्की हल्की हवा चल रही है और झाड़ियों में कुछ आवाजें आ रही हैं, जिससे डरावना माहौल बनता है। राधा और रवि छुपते छुपाते हवेली की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों थोड़े थोड़े डर रहे हैं, लेकिन राधा का साहस उसे आगे खींच रहा है। रवि बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। डर मत, हम बस थोड़ी दूर से ही देखेंगे। कोई हमें नहीं देख रहा। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, तो बस मेरे साथ रह। देखना, कुछ नहीं होगा। पुरानी हवेली का प्रवेश द्वार। हवेली का दरवाजा टूटा फूटा है, दीवारों पर जाले लगे हैं और आसपास की झाड़ियां भी ऊंची हैं। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। रवि पीछे हट जाता है, जबकि राधा के चेहरे पर जिज्ञासा और थोड़ा डर है। राधा, मैंने कहा था, ये अच्छा विचार नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे, दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया। ये तो और भी रोमांचक हो गया। तुझे कुछ भी मजेदार लगता है? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। हवेली के अंदर का एक अंधेरा कमरा। हवा में ठंडक और रहस्यमय गंध है। दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो जाते हैं। एक डरावनी आकृति धीरे धीरे उनके सामने आती है। चुड़ैल का चेहरा पीला और भयावह है, बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। उसकी उपस्थिति से माहौल और डरावना हो जाता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम बस देखना चाहते थे कि इस हवेली में सच में कुछ है या नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता? हवेली के अंधेरे कमरे में चुड़ैल ने बच्चों को घेर लिया है। राधा और रवि डरे हुए हैं, लेकिन राधा अब चुड़ैल की कहानी सुनना चाहती है। चुड़ैल बताती है कि वह पहले इंसान थी, लेकिन उसे विश्वासघात का शिकार होना पड़ा। उसकी आत्मा अब इस हवेली में फंसी हुई है। तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों फंसी है? चुड़ैल उदासी भरी आवाज में। मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान थी।
एक दिन किसी ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? आसान नहीं है। स्थल हवेली का आंगन। चारों ओर अंधेरा है। राधा ने चुड़ैल की मदद करने का निर्णय लिया है। रवि अब थोड़ा सहमत लग रहा है, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ है। राधा ने तय किया कि वह चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करेगी। उसे चुड़ैल से मुक्ति का तरीका पूछती है और चुड़ैल उन्हें एक मंत्र बताती है जो उसकी आत्मा को शांति देगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम इस दुनिया से मुक्त हो सको। बताओ हमें क्या करना होगा? मेरे लिए एक प्राचीन मंत्र का पाठ करना होगा, लेकिन इसमें बहुत साहस चाहिए। क्या सच में हमें ये करना चाहिए? हाँ रवि। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो ये आत्मा यहाँ सदा के लिए फंसी रहेगी और अपना जीवन साथी किसी न किसी को बनाएगी। अगर इससे हम लोग मुक्त नहीं करेंगे तो। रवि तुरंत ही मंत्र का उच्चारण किया। चुड़ैल आजाद हो गई। इस प्रकार गांव में फिर से शांति आ गया। सब लोग खुश रहने लगे।